हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और सेंटेंसों को बनाने का प्रयास भी करेंगे। तो आज हम लोग डिफरेंट टाइप के जो सेंटेंस होंगे, क्वेश्चन होंगे, उनको हमें आंसर कैसे करना है इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? वो चाहे किसी भी सेंटेंस का हो, किसी भी प्रकार का हो, आखिरकार उसका आंसर कैसे होता है। जैसे आप बुक्स में भी होता है या आपको रिप्लाई भी करना होता है, तो हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमसे बात कर रहा है वो प्रेजेंट में और हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। तो यानी सेंटेंस किस ढंग से, किस मैनर से वो पूछता है, हमको उसी ढंग से आपको रिप्लाई भी करना है। ठीक है ना? बहुत ही आसान है, बस आपको समझने का प्रयास होगा, करना होगा। और इसमें हम एक ही नहीं, कई चीजें सीखेंगे। जैसे इसमें हम प्रीपोजिशन का सही यूज सीखेंगे और डिफरेंट टाइप के सेंटेंसों की बनावट भी सीखेंगे। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले बहुत ही इजी सेंटेंसों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? जैसे हमारा होता है व्हाट इज दिस और दैट। क्या होता है? दिस और दैट। जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। कोई वस्तु हो और उसकी तरफ इंडिकेट किया जाए और वो व्यक्ति सामने भी हो कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो रिप्लाई आपका क्या होगा? दिस इज ए। जब व्हाट इज दिस का यूज करें तो आपको इस्तेमाल करना है दिस इज अ। ठीक है ना? दिस इज अ टेबल, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, दिस इज अ चेयर। ठीक है ना? और जब इसकी स्थिति पूछे, प्लेस पूछे कि ये है कहां, ठीक है ना? जैसे दिस इज अ चेयर, बात समझ में आ रही है ना? व्हाट इज दिस, तो आपने रिप्लाई किया बेटा दिस इज अ चेयर। फिर इसी में एक और क्वेश्चन आता है। देखिए WH फैमिली को मैं यहां लेके आ रहा हूं और उनसे एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। जैसे व्हाट का यूज हुआ, व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज अ चेयर। ठीक, ये लगभग लगभग सभी बच्चों को आता है। लेकिन एक नया सेंटेंस और आपको मैं दे रहा हूं, उसमें आपको देखिए कौन सी चीजें एक्स्ट्रा आती है। आपसे पूछा जाए वेयर इज चेयर, वेयर इज, वेयर इज चेयर, चेयर कहां है। तो देखिए इसको प्लेस बताना होगा कि है कहां। जैसे आपसे पूछा जाए, आपके फादर या आपके टीचर पूछते भी है, बोलते नहीं है वेयर इज चेयर, वेयर इज चेयर, चेयर कहां है। क्या जवाब देंगे? चेयर इज इन द रूम। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? चेयर इज इन द रूम, चेयर कहां है? कमरे में है। चेयर इज इन द रूम। तो बताइए यहां पर ये क्या है? प्रीपोजिशन। बहुत बच्चे प्रीपोजिशन सीखने के लिए एक अलग टॉपिक रखते हैं, अलग सेंटेंसों से सीखते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन रिप्लाई करना, पूछना, तो इसमें से अगर जो प्रीपोजिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? ये हम सीख रहे हैं क्वेश्चन का आंसर कैसे रिप्लाई करना है। ठीक है? ये चीजें समझ में आपको आ गई। फिर बोल रहे हैं आपसे दिस दैट के अलावा हम आते हैं, आ गया जैसे अब टेंसों में आते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। तो देखिए ये सेंस कैसा है? डू डच का यूज होगा, तो आप जान लीजिए कि इसका सेंस तातीते निकलेगा, है ना? अगर क्या आ जाए, डू डच का अगर यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, तो उसका सेंस निकलने के चांस क्या होते हैं? तातीते। यानी वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, तो इसका आप रिप्लाई क्या करेंगे? सिंपल में देंगे। तो सिंपल का जो स्ट्रक्चर होगा उसे मजबूत रखना होगा। जैसे सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस
V5 भी हो सकता है प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना, अदर वर्ड। इस फार्मूले पे हमें काम करना है। Where do you live, तुम कहां रहते हो, तो आपको रटना नहीं है। बहुत बच्चों को रटा हुआ है तो इसका रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक इसकी जड़ क्या है ये हम सीखेंगे। Where do you live, तुम कहां रहते हो, तो सिंपल बनाएंगे, मैं भवानीबारी में रहता हूं, तो आप क्या बोलेंगे, आई लिव एट भवानीबारी, ठीक है ना, आई लिव एट भवानीबारी। बात समझ में आ गए ना। फिर अगली पूछते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे वाई डू यू गो टू फॉरेस्ट, वाई डू यू गो टू फॉरेस्ट। देखो एक सेंटेंस ये आ गया, टेंस पकड़ लिए ना। इसका पहले आपको सेंस पता होना चाहिए, आखिरकार ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, तभी आप इसको आंसर कर सकते हैं। वाई डू यू गो टू फॉरेस्ट, तुम जंगल क्यों जाते हो, तुम जंगल क्यों जाते हो, तो आप जंगल क्यों जाते हो, कोई भी बेसिक काम बता दीजिए। मैं जंगल लकड़ी काटने जाता हूं, तो आपको इस सेंटेंस को कैसा बनाना होगा, सिंपल। तो आप देख लीजिए, सिंपल, तुम जंगल क्यों जाते हो, तो आई गो टू फॉरेस्ट, आई गो टू फॉरेस्ट। इसको तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे। मैं जंगल जाता हूं, क्या, किस लिए, लकड़ी काटने, यानी टू कट वुड। बात समझ में आया ना। तो यानी मेरे समझाने का मतलब ये था, कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक सिंगल वर्ब के अलावा दूसरी अगर वर्ब आती है तो उसको हम कैसे हल करते हैं, ठीक है ना। जैसे उसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक सेंटेंस दूंगा, जैसे मैं सब्जी खरीदने बाजार जाता हूं। तो ध्यान देना, ऐसे सेंटेंसों को करना बहुत आसान है, लेकिन इनको समझना होगा सबसे पहले। जैसे मैं सब्जी खरीदने बाजार जाता हूं, कहने का मतलब क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाई डू यू गो टू मार्केट, व्हाई डू यू गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों जाते हो, तो आपको तो ये पता है कि मैं बाजार सब्जी खरीदने जाता हूं, लेकिन उसका रिप्लाई कैसे करेंगे इस चीज को समझना होगा, ठीक है ना। तो देखिए, मैं सब्जी खरीदने बाजार जाता हूं, तो क्या होगा, जो सबसे लास्ट में वर्ब आती है जिसमें ताती ते आया है, और लास्ट की जो वर्ब होगी वो अपने टेंस के अकॉर्डिंग हल होगी, ठीक है ना। लेकिन जो सब्जेक्ट के बगल में आई हुई, सब्जेक्ट के साइड में आया हुआ जो वर्ब होगा वो टेंस नहीं, उसमें टू लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया करते हैं। तो ध्यान देंगे, मैं सब्जी खरीदने बाजार जाता हूं, तो आई क्या हो जाएगा, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। मैं बाजार जाता हूं, इतना आ गया। अब क्या करने जाता हूं, खरीदने सब्जी, यानी टू बाय वेजिटेबल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। टू बाय वेजिटेबल, यानी मैं मार्केट जाता हूं टू बाय वेजिटेबल, सब्जी खरीदने, ठीक है ना। ये समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर हम लेके चलते हैं आपको दूसरे टेंस में, ठीक है ना। दूसरे टेंस में आज हम सीख रहे हैं क्वेश्चन को आंसर कैसे किया जाए, उसकी कुछ ग्रामेटिकल विधि और कुछ रटने वाली चीजें नहीं आप सीखेंगे। अगर आप रटेंगे तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपकी बुक में हो या कहीं भी हो, क्वेश्चन अगर आता है पास्ट में तब क्या करेंगे, ठीक है ना। जैसे हाउ डिड यू
हाउ डिड यू गो टू स्कूल, हाउ डिड यू गो टू स्कूल। या इसमें अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। हाउ डिड टॉम डाल दीजिए, हाउ डिड टॉम गो टू स्कूल। टॉम स्कूल कैसे जाता था, ठीक है ना। टॉम स्कूल कैसे गया, बात समझ रहे हैं ना। टॉम स्कूल कैसे गया। तो आप ये बताइए कि मैंने ऐसा सेंस कब क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता हो गया कि किसी भी सेंटेंस में जब डिड आ जाता है तो वो पास्ट इंडिफिनिट होता है, ठीक है ना। तो पास्ट इंडिफिनिट क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप जानते हैं कि रिप्लाई हमको किसमें देना होगा, सिंपल सेंटेंसों में देना है। तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। बस इसी से बना दिया जाता है, कुछ बहुत कठिन नहीं है। प्रयास तो करिए, हर चीज आपको आ जाएगी। जैसे हाउ डिड टॉम गो टू स्कूल, टॉम स्कूल क्यों गया, तो टॉम स्कूल पढ़ने के लिए गया, है ना। हाँ कैसे गया, तो कैसे गया तो उसकी मैनर बताना है, तरीका बताना है कि वो पैदल गया कि साइकिल से गया कि बस से गया, ठीक है ना। हाउ डिड टॉम गो टू स्कूल, टॉम स्कूल कैसे गया, ठीक है ना। तो क्या यूज करेंगे, टॉम। हाँ बस यही ध्यान देना है, जब इसका सिंपल बनेगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। तो टॉम के बाद क्या वर्ब का सेकेंड फॉर्म, गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। मैं आपको बेटा यही समझाना चाहता था, सारे बच्चे मिस्टेक यहीं से कर देते हैं। जैसे ही सिंपल पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर देते हैं, वो फर्स्ट फॉर्म यूज कर देते हैं, ठीक है ना। तो टॉम वेंट, वेंट टू स्कूल। अब आप इसके आगे बाई बस भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ऑन फुट भी जोड़ सकते हैं, ऑन फुट पैदल जाता है, ठीक है ना। बाई साइकिल, बाई बस, बस यही कैटेगरी आपको यूज कर देना है, आपकी सेंटेंस और इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप के सेंटेंस हम अगले वीडियो में और भी लेके आएंगे जिसमें आपका प्रैक्टिस होगा। आज जो भी सेंटेंस मैंने आपको बताया है उस WH फैमिली से मिलाकर आप होमवर्क में भी करेंगे और इसका बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा इंप्रूव होगा, बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि अब मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं वीडियो मॉर्निंग टाइम में भी एक डालता हूं। कल से मॉर्निंग टाइम सुबह 8 बजे मेरा एक वीडियो अपलोड होगा और शाम को तो आप जानते ही हैं 6 बजे। तो वीडियो देखने का जो ये टॉपिक होगा वो शाम को 6 बजे होगा और सुबह के 8 बजे। तो आप इंतजार करेंगे मेरे वीडियो का। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपना कॉम्प्लीमेंट जरूर दें, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट डे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।